शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी, लेकिन हम जहाँ तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। गलत ढंग से ट्रायल दे करके, गलत ढंग से बिना ट्रायल के ये खेले हैं। 1.5-2 साल से कुश्ती की गतिविधि को इन्होंने बिल्कुल बंद करा रखा है, इन्होंने हाईजैक कर रखा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, क्या बीजेपी और आरएसएस ने बेशर्मी और निर्लज्जता की सभी हदें पार कर दी हैं? क्या वो सीमा इन्होंने लांघ ली है जहां पहुंच करके आदमी को सम्मान और अपमान के बीच में फर्क दिखाई नहीं पड़ता? जो लोग महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें लाल किले की प्राचीर से किया करते हैं, मगर उनकी ही डबल इंजन सरकारों वाले राज्यों में महिलाओं की जब अस्मिता रुकती है तो ये बोलते नहीं है। और अगर सिंगल इंजन वाले सरकार में कोई वारदात हो जाए तो वहां ये आंदोलन करने लगते हैं, वहां की सरकार को हिलाने डुलाने लगते हैं। राष्ट्रपति साहिबा को भी तब इस तरह का दर्द समझ में आने लगता है। कहती हैं एनफ इज एनफ, बहुत हो गया है। महिलाओं का सम्मान इस देश में होना चाहिए। अरे भाई, जब डबल इंजन वाली सरकार के राज्य में ऐसा होता है तब आपको याद क्यों नहीं आता? और मोहन भागवत जी, कृपया करके अब भाषणबाजी बंद करें और कुछ करके दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि आप भगवान हैं या नहीं, इसका फैसला आप खुद नहीं कर सकते। आपको बता दें, मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि मणिपुर में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उनके मोदी ने बीते 10 सालों में जो देश में किया है, जो आर्थिक अपराध हुए हैं, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुए हैं, उनके बारे में मोहन भागवत जी कोई जवाब दें। वो भाषण बहुत देते हैं और बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल और भगवान कौन किसे बनाता है वगैरह वगैरह कहते रहते हैं। इससे देश का समय बर्बाद हो रहा है। वो स्पष्ट करें कि वो मोदी के साथ हैं या नहीं, वो कितनी महिला सम्मान के साथ हैं, वो कितना जातीय भेदभाव का विरोध करते हैं। क्योंकि डबल इंजन वाली सरकारों के राज्यों में ये सब हम देखते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे हम देख ही रहे हैं। वहां बातें योगी जी बड़ी बड़ी करते हैं, कानून के राज की करते हैं, मगर वहां भी महिला सम्मान का क्या हाल है, उनकी अस्मिता किस तरह से लुटती है। एनकाउंटर होते हैं, बुलडोजर चलता रहता है, हम देखते रहते हैं। हमारी महिला पहलवान, उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब यहां तक उतर आया है कि कह रहा है कि हरियाणा जाकर के अगर बीजेपी मुझे इजाजत दे तो मैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ प्रचार करूंगा। क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोलना। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोलना। सभाएं करूंगा। बीजेपी को यह काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी अनुमतियां दे रखी हैं। उसके बेटे को उत्तर प्रदेश से सांसद का चुनाव भी लड़वाया। WFI का जो नया अध्यक्ष बना वो ब्रजभूषण का ही खास आदमी बना, संजय सिंह। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने तब कहा था दबदबा कायम है, कायम रहेगा। और जो अंधभक्त मोदी के बारे में यह कहा करते हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते जाते हैं, तो वो होश में आ जाएं, अपने होश ठिकाने में लाएं और जरा मुझे बताएं कि अब मोदी चुनावों में कितने जिताऊ और टिकाऊ रह गए हैं। अगर वो ऐसे होते, उनकी पोजीशन आज ऐसी होती, तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वो सभाएं कर रहे होते। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बीजेपी की जबरदस्त हार होने जा रही है। और आने वाले समय में हो सकता है हम विनेश फोगाट को हरियाणा का उप मुख्यमंत्री भी देखें, क्योंकि गटर में जाकर के ही गटर की सफाई करनी होती है। गटर बाहर से साफ नहीं होते। तो हमारी महिला पहलवानों ने, बजरंग पुनिया ने ठान लिया है। हालांकि साक्षी मलिक का कुछ सोचना अलग है। वो कह रही हैं कि बेहतर होता कि विनेश और बजरंग कांग्रेस ज्वाइन ना करते। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन
मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। पढ़ना शुरू करा जब से मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। बड़े एलिगेशंस आए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के उससे बैठे हो या किसी के इन्फ्लुएंस से बैठे हो। वो शायद इसलिए कह रही हैं क्योंकि ब्रजभूषण जिस तरह के आरोप लगा रहा है कि ये महिला पहलवान बजरंग पुनिया वगैरह कांग्रेस के एजेंट थे और कांग्रेस की तरफ से ही मेरा विरोध कर रहे थे, मेरे खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे थे यौन अपराध के। तो मैं ब्रजभूषण को और बीजेपी को, मोदी को यह बताता चलूं कि महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे उनमें दम था। और जब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से भारत लौट करके आई, जैसा उनका अभूतपूर्व स्वागत एयरपोर्ट से लेकर के उनके गांव तक हुआ, 125 किलोमीटर तक ये स्वागत उनका होता रहा। इस तरह का स्वागत हमने इससे पहले किसी का नहीं देखा। वो हमारे लिए स्टार हैं, हमारी आइकॉन है, यूथ की आइकॉन है और मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानता हूं। जिस तरह लड़ाई लड़ने का मादा उनमें है, साक्षी मलिक में है, बजरंग पुनिया में है, उनके साथियों में है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, बार बार सलाम करता हूं। तो मोदी और बीजेपी को, आरएसएस को अब होश में आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं या इन महिला पहलवानों के साथ। कम से कम नैतिक रूप से तो इन्हें साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, विनेश बजरंग कांग्रेस की राजनीति करें या किसी अन्य दल की, या वो ना करें, इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि महिला पहलवानों को न्याय मिल सकेगा या नहीं, मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं, या वो घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो घर में तो अब जोगना साबित हो चुके हैं। घर में तो लोग उन्हें जोगना समझने लगे हैं, उनका जोग खत्म हो गया है और वो जोगी कभी थे भी नहीं, उनमें जोगी जैसा कभी था भी नहीं। तो समय आ गया है दोस्तों कि हम तय करें कि हम किसके साथ खड़े हैं। मैं अंधभक्तों की बात नहीं करूंगा, उनकी बेटियों की इज्जत लुट जाएगी तब भी वो चुप्पी साधे रहेंगे, उनके बेटे की हत्या हो जाएगी तब भी वो चुप्पी साधे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मौन रहना सीख लिया है। उन पर मोदी का जादू इस कदर चलता है कि देश बिकता रहे, देश बर्बाद होता रहे, देश मोदी के दोस्तों को कौड़ियों के भाव सौंपा जाता रहे, माधवी बुच 3 जगह से लाभ लेती रहें, सेबी अध्यक्षा, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है क्योंकि ये देश, ये भारत माता हमारी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। आप मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नमस्कार।